नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री से पूरे 50 क्वेश्चन पूरे विश्लेषण के साथ करेंगे। बीपीएससी 1.0, 2.0, 3.0 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी द्वारा, सारे क्वेश्चन को पूरा डिटेल से हम लोग करेंगे। और ये बुक है अपना यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है। बीपीएससी द्वारा जितना भी एग्जाम लिया गया है, सारे एग्जाम का संपूर्ण विश्लेषण के साथ इसमें क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 201 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु आपको कौन है? आपका प्लेटिनम है। इसको पीटी से डिनोट करते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 78 है, 78। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करता है धातु कहलाता है। उपयुक्त धातु में सबसे भारी धातु प्लेटिनम है। प्लेटिनम एक संक्रमण धातु है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। यह न तो वायु द्वारा ऑक्सीकृत होता है और न ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलती है। प्लेटिनम का उपयोग आभूषणों, प्रयोगशाला उपकरणों, उसका इलेक्ट्रोडों, विद्युत संपर्कों, मिश्र धातुओं एवं हाइड्रोजनीकरण और ओस्टवाल्ड हाइड्रोजनीकरण तथा ओस्वाल्ड विधि में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है इसको। अगला देखते हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है? आपका हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। और वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपकी पोटेशियम है। पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है। पोटेशियम क्या है? आपका एक रासायनिक तत्व है। इसका प्रतीक K है। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको K से डिनोट किया जाता है। यह वायु में शीघ्र विलीन हो जाती है और गर्म करने पर पिघल जाती है। जल में डालने पर विस्फोट के साथ क्रिया करके बैंगनी ज्वाला के साथ जलती है। पोटेशियम को तेल अथवा निष्क्रिय वातावरण में रखा जाता है। पोटेशियम को तेल में रख सकते हैं। केरोसिन तेल में इसकी क्या किया जाता है? इसको रखा जाता है। तेल अथवा निष्क्रिय वातावरण में रखा जाता है। अभिक्रिया के क्रियाशीलता के आधार पर क्रमशः धातु इस प्रकार है: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन है? आपका पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। 204 नंबर क्वेश्चन, खनिज क्या है? खनिज बताइए क्या है? द्रव, अकार्बनिक, ठोस, गैस। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं। प्रायः खनिज अकार्बनिक, ठोस, द्रव, गैस के रूप में प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त खनिज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धात्विक खनिज, जिसमें लोहा का गुण पाया जाता है। अधात्विक खनिज, जिसमें लोहा का गुण नहीं पाया जाता है। उसके बाद ऊर्जा खनिज। अगला देख लेते हैं, 205 नंबर क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो आपका यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं, परमाणु ऊर्जा में विद्युत के उत्पादन के लिए रिएक्टर में यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम एक दुर्लभ तत्व है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। तांबा एक उत्कृष्ट धातु है। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। यह तन्य तथा आघातवर्धक होता है। इसका उपयोग विद्युत तार एवं विद्युत उपकरण निर्माण, सिक्का तथा मिश्र धातुओं आदि के निर्माण हेतु होता है। एल्युमिनियम भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। इसका उपयोग मिश्र धातु, घरेलू बर्तन तथा विद्युत संचालन में प्रयुक्त तारों को बनाने में किया जाता है। 206 नंबर क्वेश्चन, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होता है? आपका अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। क्या होता है? आपका अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। देखते हैं, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। अमोनिया अल्प मात्रा में वायु तथा जल में उपस्थित होती है।
अमोनिया क्या होता है? अल्प मात्रा में वायु तथा जल में उपस्थित होती है। प्रायः मृत जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के सड़ने से यह गैस बनती है। संयुक्त अवस्था में यह अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट आदि के रूप में पाई जाती है। 207 नंबर क्वेश्चन, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। धातु क्या है बताइए? धातु कौन होगा आपका? तांबा होगा, कॉपर होगा। देखते हैं, तांबे को वायु में थोड़ी देर रखने पर इसके ऊपर हरे रंग की कार्बोनेट की परत जम जाती है। तांबा मुक्त व संयुक्त दोनों रूपों में पाया जाता है। कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस, क्यूपराइट, मेलाकाइट आदि इसके प्रमुख अयस्क हैं। कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस, उसका क्यूपराइट, मेलाकाइट आदि इसके प्रमुख अयस्क है। किसका? तांबा का। तांबा लाल भूरे रंग की चमकदार धातु है। वह चांदी के अतिरिक्त विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। इसका प्रयोग विद्युत यंत्र, कैलोरीमीटर आदि बनाने में किया जाता है। सिल्वर ग्लास, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर आदि चांदी के प्रमुख अयस्क हैं। चांदी के प्रमुख अयस्क कौन है आपका? सिल्वर ग्लास, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, ये सब क्या है? चांदी का प्रमुख अयस्क है। चांदी ऊष्मा व विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक व सफ़ेद चमकदार धातु है। इसका उपयोग सिक्के व आभूषण बनाने में, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी बनाने में किया जाता है। इसके द्वारा दांतों को भरने का काम किया जाता है। इसके द्वारा दांतों को भी क्या किया जाता है? भरा जाता है। अगला देखते हैं 208 नंबर क्वेश्चन, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं होती है बताइए? वायुमंडल में रेडॉन नहीं होती है, ठीक है ना। हीलियम, आर्गन, नियॉन ये, लेकिन रेडॉन नहीं होती है। वायु में रेडॉन नोबल गैस नहीं होती है। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन 78.1%, ऑक्सीजन 20.29% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.034 होता है, 34%। उसका जलवाष्प 0.4% तथा नोबल गैस 0.95%। और धूलकण गंधक के ऑक्साइड आदि परिवर्तनशील होते हैं। नोबल गैस में आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, जेनन, उसके बाद हीलियम तथा रेडॉन होते हैं। अगला 209 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर के तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है आपका? जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन धातु का प्रयोग ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में किया जाता है। तांबा का उपयोग बिजली के तार, बर्तन और सिक्के बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट एक प्रकार का कार्बन है। यह रूपांतरित चट्टानों में मिलता है। यह पेंसिल की लीड होता है ना, लीड बनाने में किया जाता है। चांदी ऊष्मा व विद्युत का सबसे अच्छी सुचालक व सफ़ेद चमकदार धातु है। इसका उपयोग सिक्के, आभूषण बनाने में, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी बनाने में किया जाता है। 210 नंबर क्वेश्चन, निम्न धातु में से कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो पारा आपका सामान्य ताप पर, रूम टेम्परेचर पर क्या रहेगा आपका? द्रव अवस्था में होता है। धातु में पारा सामान्य ताप कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। पारा का प्रयोग थर्मामीटर, अमलगम आदि बनाने में किया जाता है। प्रकृति में पारे को छोड़कर लगभग सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। पारा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। विभिन्न क्षारीय धातु के सिलिकेटों के अक्रिस्टलीय मिश्रण को कांच, सीसा कहते हैं। साधारण कांच बनाने में सिलिका, विरंजक पदार्थ, क्षारीय धातु के ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड आदि पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, काम आता है। टीन से रांगा प्राप्त किया जाता है। 211 नंबर क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। कौन हो जाएगा आपका? पारा हो जाएगा, पारा। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा है। निम्न में से सबसे सख्त हार्ड कौन है? सबसे सख्त हार्ड कौन हो जाएगा आपका? हीरा हो जाएगा। हीरा कार्बन का शुद्ध रूप अपरूप है, ठीक है ना। यह ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक कठोर है। यह पारदर्शक और विद्युत तथा ताप का क्या होता है? ये कुचालक होता है।
ये क्या होता है, हीरा आपका पारदर्शक होता है और विद्युत तथा ताप का क्या होता है आपका, ये कुचालक होता है। यह बहुमूल्य रत्न माना जाता है और हीरे का उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। क्वार्ट्ज और प्लेटिनम भी कठोर पदार्थ है, क्वार्ट्ज और प्लेटिनम भी कठोर पदार्थ है। कांच, कांच बोले तो ग्लास विभिन्न क्षारीय धातु के सिलिकेटों के अक्रिस्टलीय मिश्रण होता है। साधारण कांच बनाने के लिए सिलिका, बालू, विरंजक पदार्थ, उसका क्षारीय धातुओं के ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड आदि पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। हीरा अपरूप है, किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। अगला 214 नंबर क्वेश्चन, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं की परिरक्षण, प्रिजर्वेशन में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है। सोडियम क्लोराइड नमक NaCl, साधारण नमक। उसके बाद यह चट्टानों के रूप में तथा खारे समुद्र के पानी में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह जल में विलय होता है। इसका मुख्य उपयोग खाने के रूप में करते हैं। इसका उपयोग हिम मिश्रण बनाने में भी किया जाता है। और साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है ना। साइट्रिक एसिड आपका किस में पाया जाता है, खट्टे एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका उपयोग धातुओं को साफ करने, खाद्य पदार्थ व दवाओं को बनाने व कपड़ा उद्योग में किया जाता है। 215 नंबर क्वेश्चन, निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम लेते हैं, किसका प्रयोग होता है, SO2। निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं कौन, SO2, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। आंसू गैस, इसको क्या बोला जाता है, आंसू गैस। आंसू गैस के रूप में NH3 के अतिरिक्त SO2 का भी प्रयोग किया जाता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है। यह एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह वायु में हल्की होती है। इसका उपयोग अवकारक के रूप में, ऑक्सीकरण के रूप में और विरंजक के रूप में किया जाता है। 216 नंबर क्वेश्चन, किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है, तो आपका एल्युमिनियम को लिया जाता है। एल्युमिनियम से बनाई गई मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जों के निर्माण हेतु काम में ली जाती है। एल्युमिनियम एक हल्की धातु है और इसमें जंग नहीं लगती है। एल्युमिनियम क्या है, आपका हल्की धातु है, इसमें जंग नहीं लगती है। यह संयुक्त अवस्था में विभिन्न अयस्कों के रूप में पाई जाती है। यह धातु ऊष्मा व विद्युत का सुचालक होता है। यह चांदी के समान सफ़ेद होती है, लेकिन अपद्रव्यों की उपस्थिति में इसका रंग कुछ नीला होता है। इसका अन्य उपयोग पेंट बनाने में किया जाता है। लोहा और तांबा के हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में प्रयुक्त होता है, किंतु इसमें जंग लगने की संभावना अधिक होती है। 217 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है आपका, CaSO4 हाफ H2O है, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 2H2O, जिसे जिप्सम कहते हैं, को 125 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसका 75% क्रिस्टलीय जल निकल जाता है ना। और तथा वह नए पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O में क्या करता है, वो बदल जाता है। इसका उपयोग हड्डियों के प्लास्टर में किया जाता है। मूर्ति, खिलौने, सांचा ढालने आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। 218 नंबर क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड का, कैल्शियम और तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। इन्हें जल से अलग करने के लिए इसमें सोडियम कार्बोनेट, है ना, इन्हें जल से अलग करने के लिए इसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल मिलाया जाता है, जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण घुलनशील कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाती है तथा जिन्हें छानकर अलग किया जा सकता है। 219 नंबर क्वेश्चन, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो आपका पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम पिंच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है, जबकि अपसादी शैलों में चूना पत्थर पाया जाता है। रूटाइल टाइटेनियम डाइऑक्साइड का सर्वाधिक प्राकृतिक रूप है। रेडियम का आविष्कार 1898 ईस्वी में पियरे क्यूरी, रेडियम का आविष्कार
1898 ईस्वी में पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी ने किया था। पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने किया। 220 नंबर क्वेश्चन, अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है आपका? तो शोधन अभिकर्ता होता है। क्या होता है आपका? शोधन अभिकर्ता। देख लेते हैं, अपमार्जक या डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन युक्त शोधक पदार्थ होता है। हाइड्रोकार्बन युक्त क्या होता है? ये शोधक पदार्थ होता है। यह साबुन से उत्तम होता है। यह साबुन से क्या होता है? उत्तम होता है, क्योंकि यह कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं आयरन के आयनों के साथ घुलनशील लवण नहीं प्रदान करता है। डिटर्जेंट तथा एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत साफ धुलाई करता है। इसे माइक्रोसिस्टम धुलाई कहते हैं। साबुन कास्टिक सोडा से बनाए गए उच्च बसीय अम्लों की सोडियम लवण होता है। 221 नंबर क्वेश्चन, लोहे का विशुद्धतम रूप कौन है आपका? पिटवा लोहा। लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है आपका? पिटवा लोहा। लोहा एक संक्रमण धातु। लोहा क्या आपका? एक संक्रमण धातु है। भूगर्भिक तत्वों में लोहे का चौथा स्थान है। प्रकृति में लोहा मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। पिटवा लोहा शुद्ध लोहा होता है। पिटवा लोहा क्या होता है आपका? शुद्ध लोहा होता है। यह आघातवर्ध्य और तन्य होता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, जबकि ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ढलवा लोहा में क्या होता है? कार्बन की मात्रा अधिक होती है। इसी कारण यह कठोर और क्या होता है आपका? भंगुर होता है। अगला है 222 नंबर क्वेश्चन। 222 नंबर, सूची 1 सूची 2 को क्या कीजिए मिलाइए। तो आपका दिया है नीला थोथा। नीला थोथा की बात करते हैं तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट। नीला थोथा क्या हो जाएगा आपका? कॉपर सल्फेट। नीला थोथा कॉपर सल्फेट। उसके बाद आपका एप्सम लवण। एप्सम लवण की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीज सल्फेट। एप्सम लवण कौन है आपका? मैग्नीज सल्फेट है। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं हम लोग? बेकिंग सोडा कहते हैं। और कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कौन होता है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कास्टिक सोडा है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना। एप्सम लवण आपका मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। बेकिंग सोडा कौन क्या होता है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। कास्टिक सोडा क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगला है 223 नंबर क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है बताइए? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है तथा इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। ब्लीचिंग पाउडर एक अकार्बनिक रसायन है। अगला देखते हैं, दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैस है कौन है आपका? बताइए। सी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? NO और O2। 224 का सी। दो रंगहीन गैसों के मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। क्या हो जाएगा आपका? NO और O2। ध्यातव्य है कि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा? NO। संक्रमण धातुओं के साथ क्रिया करके धातु नाइट्रोसिल देता है। ऑक्सीजन गैस O2 भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होती है। द्रव ऑक्सीजन तथा कार्बन पेट्रोलियम इत्यादि का मिश्रण अति विस्फोटक है। 225 नंबर क्वेश्चन, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है आपका? Al2O3। Al2O3 एल्युमिनियम, इस Al2O3 बोला जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। नीलम एक रत्न श्रेणी का खनिज है। यह एल्युमिनियम ऑक्साइड है। इसका सूत्र Al2O3 है। नीलम प्रकृति में भी मिलता है एवं कृत्रिम भी बनाया जाता है। प्रकृति में भी मिलता है और कृत्रिम रूप से भी क्या किया जाता है? इसे बनाया जाता है। अपनी कठोरता के कारण कई अनुप्रयोगों में प्रयोग होता है, जैसे में दृष्टि संबंधित उपकरण में किया जाता है, घड़ी के क्रिस्टल, उसके बाद अर्धचालकों के डिपोजिशन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। 226 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो आपको नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, N2O को कहा जाता है। गंभीर अवसाद से शिकार व्यक्तियों के इलाज में प्रयोग किए जाने वाला नाइट्रस ऑक्साइड गैस N2O को लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस भी कहा जाता है।
227 नंबर क्वेश्चन, अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है? तो आपका NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का उपयोग प्रति अम्लता कम करने के रूप में सोडा युक्त पेय पदार्थों के रूप में अग्निशामक के रूप में किया जाता है। किस में किया जाता है इसका प्रयोग? अग्निशामक के रूप में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर सकता है। वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होने के कारण आग तथा वायु के मध्य एक परत का निर्माण कर लेती है, जिससे आग का वायु से संपर्क टूट जाता है। वह आग क्या करता है? आपका बुझ जाता है। 228 नंबर क्वेश्चन, जल के साथ N2O की क्रिया होने पर क्या बनता है? आपका बताइए। तो आपका NaOH बनता है ना। जल के साथ Na2O की क्रिया होने पर क्या बनता है? NaOH बनता है। तप्त सोडियम ऑक्साइड, ये क्या आपका तप्त सोडियम ऑक्साइड Na2O जब ठंडे जल से क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाता है। ठीक है, Na2O प्लस H2O क्या बनाएगा? 2NaOH बनाएगा। 229 नंबर क्वेश्चन, वाशिंग सोडा निम्न में से किसका सामान्य नाम है? वाशिंग सोडा आपका सोडियम कार्बोनेट का क्या है? आपका नाम है, सोडियम कार्बोनेट का। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। इसका सामान्य सूत्र Na2CO3 है। यह सोडियम का एक लवण है जिसका उपयोग साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, है ना, कांच एवं कागज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। 230 नंबर क्वेश्चन, नीला थोथा का रासायनिक रूप है। नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? आपका कॉपर सल्फेट है। नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? आपका कॉपर सल्फेट है। नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट CuSO4 है। इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट कई यौगिकों के रूप में पाया जाता है जिसमें क्रिस्टलन जल की मात्रा अलग अलग होती है, जैसे पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट। कॉपर का सबसे अधिक पाया जाने वाला यौगिक है। प्रयोगशाला में कॉपर हाइड्रोक्साइड पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कॉपर सल्फेट बनाया जाता है। औद्योगिक उत्पादन के लिए कॉपर ऑक्साइड या कॉपर सल्फाइड पर क्यूप्रिक अम्ल की अभिक्रिया से कॉपर सल्फेट का निर्माण होता है। अगला है 231 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस, लाफिंग गैस कौन है? आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। नाइट्रस ऑक्साइड डॉक्टरों के द्वारा निश्चेतक का प्रयोग संवेदना को कम करने के लिए किया जाता है। निश्चेतक का प्रयोग सबसे पहले विलियम मोल्टन ने 1846 ईस्वी में डाइएथिल ईथर के रूप में किया था। नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग भी शल्य चिकित्सा के समय निश्चेतक के रूप में शून्य करने के रूप में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस भी कहते हैं। अगला देखते हैं, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका Na2CO3। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका क्या हो जाएगा? Na2CO3। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। यह जल में थोड़ी मात्रा में विलय है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका मुख्य उपयोग कपड़े धोने के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त कांच, कागज, कास्टिक सोडा आदि के निर्माण में किया जाता है। NaOH कास्टिक सोडा का सूत्र है। NaOH किसका सूत्र है? आपका कास्टिक सोडा का सूत्र है, जबकि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं। 233 नंबर क्वेश्चन, खाने का सोडा क्या है? आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। 234 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? सबसे अच्छा अग्निशामक की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अग्निशामक यंत्रों में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अज्वलनशील गैस है और यह अग्नि की ज्वाला को शीघ्र क्या करती है? बुझा देती है।
235 नंबर क्वेश्चन, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो आपका कौन हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे साधारण नमक कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। जब सोडियम क्लोराइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनाता है। 2NaCl प्लस H2SO4 को रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस क्या बना लेगा? HCl बनाता है। अगला चैप्टर आपका कार्बनिक रसायन है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। 236 नंबर क्वेश्चन, क्षारीय धातु अच्छे उपचायक होते हैं, इसका अर्थ है। इसका अर्थ क्या है? ये आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आपका खो देता है। क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा कम होती है जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़कर ऑक्सीकृत हो जाता है एवं इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है। यही कारण है कि ये प्रबल उपचायक की भांति व्यवहार करता है। फुलेरिन 237 नंबर, फुलेरिन अथवा बकीबॉल डैश कार्बन परमाणुओं का बना होता है। तो इसमें से तो कोई नहीं होगा, 60 कार्बन परमाणु का बना होता है ये। तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। फुलेरिन एक कार्बन का अपरूप है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 60 होती है। फुलेरिन की सबसे साधारण रूप बकमिनिस्टर गोलाकार फुलेरिन को बकीबॉल के नाम से भी जाना जाता है। बेलनाकार फुलेरिन को कार्बन नैनो ट्यूब भी कहा जाता है। फुलेरिन की संरचना ग्रेफाइट की तरह होती है। अगला है 238 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी से होकर गुजरती है तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, इसलिए चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अगला है सूखी बर्फ। सूखी बर्फ की बात करते हैं तो कौन है आपका? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या कहलाता है? आपका सूखी बर्फ कहलाता है। कितना बार BPSC TRE 3.0 में भी पूछा है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है सूखी बर्फ। सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का ठोस रूप है। एक अणु जिसमें एक कार्बन परमाणु होता है, 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बंधा होता है। सूखी बर्फ क्या हो जाएगा आपका? रंगहीन, गंधहीन और गैर ज्वलनशील होता है तथा पानी में घुलने पर घोल के pH को कम कर सकता है ना, जिससे क्या मिलता है आपका? कार्बोनिक एसिड H2CO2 बनता है। 240 नंबर क्वेश्चन, प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। हीरे को कृत्रिम रूप से उगाने की HPHT और CVD दो विधियां हैं। दोनों विधियों में एक बीज से तथा दूसरे हीरे के एक टुकड़े से शुरू होती है। दोनों विधि में क्या होगा? एक बीज से तथा दूसरे हीरे के एक टुकड़े से क्या होता है? शुरू होता है। HPHT विधि में बीज शुद्ध ग्रेफाइट कार्बन के साथ लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान और अत्यधिक उच्च दाब के संपर्क में आता है। CVD विधि में बीज को कार्बन युक्त गैस से भरे एक सीलबंद कक्ष में अंदर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे गैस बीज से चिपक जाती है और धीरे धीरे हीरे बनता है। कृत्रिम तरीका से भी आज हीरा बनाया जा रहा है, वो भी क्या है? हीरा के समान ही है, जो नेचुरली है। 241 नंबर क्वेश्चन, क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है आपका? सफेदा। क्या नाम है? सफेदा, व्हाइट लेड इसको कहा जाता है। ये भी BPSC टीचर वाला ने पूछा। सफेद सीसा या बेसिक लेड कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र PbOH का होल ट्वाइस 2PbCO3 होता है। ध्यातव्य है कि सफ़ेद सीसा एक सफ़ेद पाउडर है जो पानी में अघुलनशील है लेकिन तनु एसिड में घुलनशील है। इसकी उच्च अपारदर्शिता और प्रकाश और मौसम के संपर्क को झेलने की क्षमता के कारण इसका उपयोग पेंट में सफ़ेद रंग द्रव के रूप में किया जाता है। जीवाणुरोधक गुण होने के कारण सौंदर्य प्रावधानों में भी प्रयोग किया जाता है। हालांकि यह अत्यधिक विषैला होता है और सांस लेने में जोखिम पैदा करता है। लेड टेट्रा ऑक्साइड को रेड लेड
रेड लेड, लाल सिंदूर, रक्त सिंदूर कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र Pb3O4 होता है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज भी कहते हैं। यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है जिसका रासायनिक सूत्र PbO है ना। ये उभयधर्मी ऑक्साइड है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है आपका PbO। अगला 242 नंबर क्वेश्चन, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होगा आपका? तो 7 से क्या हो जाएगा आपका? 7 से कम होगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है आपका? 7 होता है। 243 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो सिरका, हल्दी, खाने वाला सोडा, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का क्या है? संकेत है। अम्ल क्षार का क्या है आपका? संकेत है। तो क्या हो जाएगा आपका? हल्दी हो जाएगा। हल्दी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है उसे अम्ल, तथा जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन देता है उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे एवं क्षारक स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से नीचे, तथा क्षारक का पीएच मान 7 से ऊपर होता है। इन्हें पहचानने के लिए अम्ल क्षारक सूचक का प्रयोग किया जाता है। अम्ल क्षार के प्राकृतिक सूचकों में हल्दी, लाल बंद गोभी का पत्ता, गुड़हल का फूल आदि शामिल है। हल्दी पीले रंग की होती है। हल्दी का जो कलर कैसा होता है आपका? पीले रंग की होती है। इसे अम्लीय विलयन में डालने पर यह पीली ही रहती है। अगर इसको एसिडिक वाला में डालेंगे तो क्या आएगा? इसका कलर पीला ही रहेगा। और क्षारीय विलयन में डालने पर यह लाल हो जाती है ना, कत्थक कलर की हो जाती है। अगला देखते हैं 244 नंबर क्वेश्चन, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो आपका विरंजक चूर्ण बनता है, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। शुष्क बुझे हुए चूने CaOH का होल ट्वाइस का कंसंट्रेशन से क्लोरीन गैस Cl2 की क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्राप्त होता है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 को रिएक्शन करवाने क्या देगा आपका? CaOCl2 प्लस H2O देगा। वह प्रतिक्रिया कमरे के ताप पर होती है जिसमें कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मिश्रण बनता है। 245 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक है? ठीक है ना, तो सुक्रोज दिया गया है C12H22O11, ये आपका कितना है? 0.2 मोल। और CO2 आपका है 2 मोल। CaCO3 का आपका कितना है? 2 मोल। तो इसका वेट निकाल लेते हैं पहले, ठीक है ना, आणविक भार। तो C12H22O11 का आणविक भार कितना हो जाएगा? ये आपका कार्बन का परमाणु भार कितना होता है आपका? परमाणु द्रव्यमान आपका होता है 12, तो 12 गुना 12, ठीक है ना। और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 22 गुना 1, उसके बाद 11 गुना 16, ठीक है ना। 11 को ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है आपका? 16, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? टोटल कुल को जोड़िएगा ना तो कितना निकलेगा? 336 निकलेगा। कितना निकलेगा? 336 बराबर हाँ 44 से 144 अब प्लस 22, उसके बाद 16 गुना 11 कीजिएगा, ठीक है ना। तो 10 टोटल कितना आएगा आपका? ये गलत है, ये कितना टोटल आएगा? 336 आएगा, है ना। CO2 का आणविक भार कितना हो जाएगा? कैलकुलेशन कीजिए। CO2 का आणविक भार हो जाएगा 12 गुना 2 गुना 16, तो कितना हो जाएगा इसका? 44, तो 144 लिख दिया है, इसका 44 होगा। अगला CaCO3 का आणविक भार हो जाएगा आपका 40 प्लस 12, और कैल्शियम का 40 होता है एटॉमिक वेट, और कार्बन का 12 और प्लस 3 को ऑक्सीजन है, गुना 16, ये कितना आएगा आपका? 71 आएगा, है ना। 16 3 12 40 कितना आएगा आपका? 71 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन इधर गलती दे दिया, इसको खुद से कीजिए आप। उसके बाद 0.2 मोल क्या आपका? सुक्रोज है ना, जिसका भार ग्राम में आपका ग्राम में तो मोल गुना आणविक भार होता है, तो मोल है 0.2, 0.2 है, 0. कितना है? 2 मोल है, 2 मोल है। और उसको हम लोग 336 से गुना कर देंगे, है ना। इसको 336 से गुना कीजिए, यहाँ पर फिर ग्राम में आएगा। फिर CO2 कितना मिला था अपने लोग को? 44 मिला था। कितना मिला था? 44।
44 को किसे गुना कर देंगे हम लोग, 2 से, तो 88 ग्राम निकल जाएगा। और CaCO3 2 मोल था, और CaCO3 का आणविक भार कितना था, इसका आणविक भार कितना था, 71 था। आणविक भार कितना था इसका, 71। तो 71 को 2 से गुना करेंगे तो कितना निकलेगा आपका, बताइए। तो कितना आ जाएगा, 142। कितना आएगा आपका, 142 ग्राम आएगा, है कि नहीं। तो ऊपर वाला का आया था आपका कितना ग्राम आया था, तो सबसे ज़्यादा इसका आया आपका, मान लीजिए कितना आएगा, इसको 336 से गुना करना है ना। तो सबसे ज़्यादा आपका किसका आएगा, आपका इसी का आएगा, CaCO3 का ही आएगा, कितना, 142 ग्राम। इसका आपका आएगा 77.2, ठीक है ना। यहाँ पर 336 रखिएगा, ठीक है ना, 336 रखिएगा तो क्या आएगा, 77.2 आएगा। तो सबसे ज़्यादा आपका क्या आ जाएगा, CaCO3 का 100 कितना ग्राम, 142 ग्राम। इसको खुद से कैलकुलेशन कीजिए और इसको खुद से बनाइए, ठीक है ना। यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत सारा मिस्टेक दिया है। 246 नंबर क्वेश्चन, 100% शुद्ध इथेनॉल को डैश कहा जाता है। 100% शुद्ध इथेनॉल को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पूर्ण शराब कहा जाता है। 100% शुद्ध इथेनॉल को पूर्ण शराब कहा जाता है। इसका निर्माण शुद्धिकृत स्पिरिट से किया जाता है, ठीक है ना, और इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। 247 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त होता है। तो कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त होता है, तो आपका एथेनॉल प्रयोग होता है पेय के लिए, और मेथेनॉल आपका क्या है, ये जहरीली शराब है, ये जो पिएगा जाएगा ऊपर। अगला देखते हैं, टमाटर। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो टमाटर आपका ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। टार्टिक अम्ल का निम्न में पाया जाता है, और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, ऑक्जेलिक एसिड पालक में भी पाया जाता है। अगला देखते हैं, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन है, तो आपका है जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। यह एंजाइम किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से यह क्रिया करता है। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन है, आपका HCO3 का होल ट्वाइस, यही होगा, ठीक है। देख लेते हैं, वह यौगिक जो पानी में घुलने पर पानी को कठोर बना देता है वह कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है ना, Ca। उसके बाद HCO3 का होल ट्वाइस होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है ना। है पानी की कठोरता बाइकार्बोनेट सल्फेट और कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में 251 से स्टार्ट करेंगे। तो आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो आज का एपिसोड यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब रिवीजन करते रहिए।